हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम आंट जेनिफर जो कि पोएम नंबर 6 है क्लास 12 का स्टेंजा नंबर 1 से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसे हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेंजा नंबर 1 का हिंदी व्याख्या जल्दी से समझेंगे और उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उससे फिर समझेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टेंजा नंबर 1 समझते हैं और इसकी पूरी पोएम पहले से पढ़ा दी गई है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। स्टेंजा नंबर 1, आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रांस अक्रॉस आ स्क्रीन। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं वो फ्रांस मतलब उछलते हैं, अक्रॉस मतलब इधर उधर, आ स्क्रीन मतलब पर्दे पर। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं, बाघ हैं, वो पर्दे पर इधर उधर क्या करते हैं, फ्रांस उछलते हैं या कूदते हैं। क्रॉस मतलब इधर उधर, स्क्रीन मतलब पर्दे पर। ठीक, तो आंट जेनिफर्स के टाइगर्स बाघ फ्रांस उछलते हैं, कूदते हैं, अक्रॉस इधर उधर, आइसक्रीम मतलब पर्दे पर। तो पर्दे पर आंट जेनिफर्स के टाइगर क्या करते हैं, उछलते हैं। ब्राइट टॉपेड डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट मतलब चमकील, टॉपेड मतलब पोखराज, पोखराज। तो ब्राइट टॉपेज, ब्राइट मतलब चमकीले। अच्छा, यहाँ पर जो टॉपेज है पोखराज, पोखराज मतलब होता है एक येलो स्टोन। येलो स्टोन क्या होता है, येलो स्टोन। येलो स्टोन मतलब पीले रंग का पत्थर। तो ब्राइट टॉपेज मतलब चमकदार पोखराज। चमकदार पोखराज किसको बोला गया है, बाघों को। मतलब बाघों की तुलना किससे की गई है, टॉपेज से की गई है। टॉपेज क्या है, एक येलो रंग का क्या होता है, स्टोन होता है। तो ब्राइट टॉपेज अर्थात जो टाइगर्स हैं, डेनिजन्स निवासी हैं, ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब, वर्ल्ड मतलब दुनिया, ऑफ ग्रीन मतलब हर, हरे की दुनिया मतलब, हरी दुनिया मतलब क्या, जंगल। तो जो वो टाइगर्स हैं वो हरे दुनिया के क्या हैं, निवासी हैं। आइए लाइन नंबर दूसरा, दे डू नॉट फियर द मैन बेनीथ द ट्री। दे माने वह, डू नॉट मतलब नहीं, फियर मतलब डरते हैं, मैन मतलब आदमियों से, बेनीथ मतलब नीचे, द ट्री मतलब वृक्ष के। वृक्ष के नीचे वो आदमियों से नहीं डरते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति वृक्ष के नीचे खड़े हैं या है वो उन आदमियों से नहीं डरते हैं। दे पैस इन स्लीक चिवालिक सर्टेनिटी। दे वह, पेस, पेस मतलब दौड़ लगाते हैं, इन मतलब में, स्लीक मतलब आकर्षक तरीके से, स्लीक मतलब आकर्षक तरीके से, चिवलिक मतलब बहादुरीपूर्ण, सर्टेनिटी मतलब आत्मविश्वास के साथ। तो वह आकर्षक तरीके से बहादुरीपूर्ण क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो वह देपैस दौड़ लगाते हैं, इन मतलब में, स्लीक आकर्षक तरीके से, चवलिक बहादुरी पूर्ण रूप से, सेट मतलब आत्मविश्वास के साथ। तो वह आकर्षक तरीके से, बहादुरी पूर्ण से और आत्मविश्वास के साथ क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो ये तो थी इसकी हिंदी व्याख्या। अब आइए समझते हैं इस स्टेंजा से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन है, हाउ आर आंटी जेनिफर टाइगर डिस्क्राइब। हाउ आर आंट जेनिफर्स, तो आंट जेनिफर्स के टाइगर डिस्क्राइब मतलब वर्णन किए गए हैं। आंट जेनिफर्स के टाइगर को किस प्रकार का डिस्क्राइब किया गया है, कैसे वर्णन किया गया है। आंट जेनिफर्स के टाइगर्स को किस प्रकार का वर्णन किया गया है, मतलब इस पोएम में आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं उन्हें किस रूप में दिखाया गया है। वो बोले हैं, हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब वर्णन किए गए आंट जेनिफर टाइगर मतलब आंट जेनिफर के बाघों को। आंट जेनिफर के बाघों को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आया गया था वर्णन, आंट जेनिफर टाइगर्स हैव बीन डिस्क्राइब। देखिए पूरी बता दी गई है, आंट जेनिफर टाइगर्स हैव बीन डिस्क्राइब वर्णन किए गए हैं, एज गोल्डन येलो इन कलर, इस रूप में बताए गए हैं, सुनहरे येलो रंग में। तो आंट जेनिफर के टाइगर का वर्णन किस प्रकार बताया गया कि वो गोल्डन सुनहरे येलो कलर में है। दे आर बोल्ड, दे आर बोल्ड वो बहादुर है, एंड फियरलेस और निर्भीक है। दे आर बोल्ड एंड फियरलेस वो बहादुर और निर्भीक है।
दे प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन विथ कॉन्फिडेंस। दे माने हुए प्रांस मतलब उछाल लगाते हैं, छलांग लगाते हैं। अक्रॉस मतलब इधर उधर, इसकी मतलब पर्दे पर, विथ कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। तो वह विश्वास के साथ पर्दे पर क्या करते हैं, प्रांस करते हैं, प्रांस करते हैं, उछाल कूद करते हैं। तो प्रश्न क्या था, हाउ आर ऑन जेनिफर्स टाइगर डिस्क्राइब। ऑन जेनिफर के टाइगर को कैसा वर्णन किया गया है, तो ऑन जेनिफर टाइगर्स हैव बीन डिस्क्राइब एज गोल्डन येलो इन कलर। ऑन जेनिफर्स के टाइगर का वर्णन बताया गया है कि वो गोल्डन गोल्डन सुनहरे येलो रंग के हैं। दे आर बोल्ड एंड फियरलेस, वह बहादुर और निर्भीक है। दे प्रांस अक्रॉस, वह उछल कूद करते हैं स्क्रीन पर्दे पर, विद कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर दे डिस्क्राइब एज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। व्हाई मतलब क्यों, आर मतलब वह, दे डिस्क्राइब मतलब वर्णित किए गए हैं, डेनिजन्स मतलब निवासी, डेनिजन्स मतलब निवासी, ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हरित दुनिया के, हरित दुनिया मतलब जंगल। तो उन्हें जंगल के निवासी का वर्णन क्यों कहा गया, अर्थात वे हरित जंगल के क्या है, निवासी हैं, ऐसा वर्णन क्यों किया गया है। तो आंसर है दे हैव बीन डिस्क्राइब एज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड्स। देखिए सेम लाइन, दे हैव बीन अपनी तरफ से डिस्क्राइब वर्णन किया गया एज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वह डेंजरस निवासी है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हरित दुनिया के। बिकॉज क्योंकि दे लिव इन डेंस ग्रीन वर्ल्ड, बिकॉज क्योंकि दे माने हुए, लिव मतलब रहते हैं, मतलब में, डेंस मतलब गुफा, डेंस मतलब गुफा, ग्रीन वर्ल्ड मतलब हरी दुनिया, क्योंकि वो हरी दुनिया की गुफाओं में रहते हैं, अर्थात जंगलों, अर्थात हरी जंगलों की गुफाओं में रहते हैं। तीसरे प्रश्न, व्हाई आर दे डिस्क्राइब ए डेंजर्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। व्हाई मतलब क्यों, आर मतलब है, दे माने डिस्क्राइब मतलब वर्णन करेंगे, डेंजर मतलब निवासी, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन वर्ल्ड तो ग्रीन दुनिया के या जंगल के निवासी के रूप में उन्हें क्यों वर्णित किया गया है। तो दे हैव बीन डिस्क्राइब डेंजर्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के निवासी के रूप में वर्णन किए गए हैं। बिकॉज दे लिव इन डेंस ऑफ ग्रीन वर्ल्ड, बिकॉज क्योंकि वह रहते हैं इन डेंस गुफाओं में, ग्रीन वर्ल्ड मतलब हरे जंगलों की गुफाओं में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन। वो मैन से क्यों नहीं डरते हैं, अर्थात जो शेर थे यहाँ पर आया था, दे डू नॉट फियर द मैन, कि वो तो क्वेश्चन यहाँ पर करें कि जो शेर है वो लोगों से क्यों नहीं डरते हैं, मनुष्यों से क्यों नहीं डरते हैं। तो इसका आंसर देखिए, आंट जेनिफर टाइगर्स आर सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। आंट जेनिफर टाइगर मतलब आंट जेनिफर के जो टाइगर्स है, बाघ है, आर मतलब है सिंबल मतलब प्रतीक, आप मतलब की स्ट्रेंथ मतलब ताकत या शक्ति के। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो स्ट्रेंथ शक्ति या ताकत के क्या है, प्रतीक है। दे आर नॉट अफ्रेड, दे आर नॉट वो नहीं डरते हैं, आप में मनुष्यों से, बिकॉज क्योंकि, दे आर स्ट्रांग क्योंकि वह ताकतवर है, बोल्ड बहादुर है, एंड फेयरलेस और निर्भीक है मतलब न डरने वाले हैं। तो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, वो लोगों से नहीं डरते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर स्ट्रांग वो ताकतवर है, बोल्ड बहादुर है, एंड फेयरलेस और निर्भीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर द टाइगर्स कॉल्ड ऑन जेनिफर टाइगर्स। अच्छा, इन टाइगरों को ऑन जेनिफर का टाइगर क्यों कहा गया है, प्रश्न बनकर आया है कि व्हाई आर द टाइगर्स कॉल्ड मतलब टाइगरों को ऑन जेनिफर का टाइगर क्यों कहा गया है। तो ऑन जेनिफर का टाइगर क्यों किया गया, क्योंकि ऑन जेनिफर ने क्या किया था, उसे पर्दे पर एम्ब्रॉयड किया था, ऑन जेनिफर ने उसे ही तो मेंशन किया था, बनाया था, एम्ब्रॉयड किया था, तो वही बोल रहे हैं द टाइगर आर कॉल्ड ऑन जेनिफर टाइगर्स। तो देखिए द टाइगर्स सब्जेक्ट के बाद आर कॉल्ड कहा गया ऑन जेनिफर टाइगर्स, बिकॉज क्योंकि दे आर ऑन जेनिफर्स क्रिएशन, बिकॉज क्योंकि दे मतलब वह, आर मतलब है ऑन जेनिफर, जेनिफर के क्रिएशन मतलब रचना, क्योंकि वो किसकी रचना थी, ऑन जेनिफर की रचना थी, मतलब ऑन जेनिफर ने उसे बनाया था। एंड शी हैड एम्ब्रॉयडर्ड देम, और उसने उसे एम्ब्रॉयडर्ड किया था, कढ़ाई किया था, एम्ब्रॉयडर्ड किया था, पर्दे पर बनाया था। तो टाइगरों को ऑन जेनिफर का टाइगर से ये कहा गया था क्योंकि वो ऑन जेनिफर की रचना थी, रचना है, एंड शी हैड एम्ब्रॉयडर्ड देम, और उसने उसे एम्ब्रॉयडर किया था, कढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 5, हो प्रांस व्हेयर एंड व्हाई। हो मतलब कौन, प्रांस मतलब उछलते हैं या कूदते हैं, व्हेयर मतलब कहाँ, एंड मतलब और, व्हाई मतलब क्यों।
कौन कहाँ उछलते हैं और क्यों? तो कौन लोग इसमें उछल रहे थे? कौन? आंट जेनिफर के टाइगर उछल रहे थे। कहाँ पर उछल रहे थे? अक्रॉस आ स्क्रीन। किस पर? पर्दे पर। तो यहाँ पर आंसर देखिए, आंट जेनिफर टाइगर प्रांस। किसके टाइगर? आंट जेनिफर के टाइगर प्रांस उछल कूद कर रहे थे अक्रॉस आ स्क्रीन। किस पे? पर्दे पर। टू शो दिखाने के लिए फ्रीडम एंड ब्रेवरी। फ्रीडम मतलब आजादी एंड ब्रेवरी मतलब बहादुरी। तो आंट जेनिफर के टाइगर प्रांस उछल कूद कर रहे थे अक्रॉस आ स्क्रीन। किस पर? स्क्रीन पर, पर्दे पर। टू शो फ्रीडम, क्या दिखाने के लिए? आजादी एंड ब्रेवरी, और बहादुरी दिखाने के लिए। Where do those tiger lives? ये टाइगर कहाँ रहते थे, मतलब कहाँ के निवासी थे? तो अभी आया था वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरी दुनिया मतलब जंगल के निवासी थे। तो आंसर लिख देखिएगा, those tigers, वह टाइगर्स लिव इन वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। कहाँ रहते थे? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब हरित दुनिया में, अर्थात मीन्स लिव इन फॉरेस्ट। किसमें रहते थे? लिव इन फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे। तो उम्मीद है इससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन रहा था आपको समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।